काका का खाज ही मारे कह बात की खाजी काकर खुद ने गुम पतो। ये काका जैसे लोग जो बैठे हुए हैं ये आज आपके भी घर में घुस गए हैं और इसका असर आपको दिखेगा आने वाले 4 साल में। अभी दिखा नहीं है इतना ज्यादा पर दिख जाएगा। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कहेगी और मैं समझता हूँ कि ये ही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, हम देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। सबके मन में एक ही बात की उथल पुथल है कि चूरू में क्या होगा, चूरू में क्या होगा। जहाँ लोग थोपने का काम करते हैं उस अपने थोपने को चैलेंज किया है, क्योंकि भाजपा में तो लोग जाता दिखे आ तो कोई कौन दिखे, हिम्मत हारा बाइडे करी है और सिर्फ बात के लिए करिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोग आपकी सोच के ऊपर सोच रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। कोई भी कीमत चुकानी पड़े आपका भाई हमेशा चुकाने के लिए तैयार रहेगा। मैं कहता हूँ जनता का विकास हो, जनता का भला हो। थाने भी है जिसके धमकाऊंगा कि दारू की डीजल की लकड़ी काटनी गाड़ी काटनी है तो काका संपर्क करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रुपाना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आज बात कर लेते हैं चूरू लोकसभा सीट की, जहां इन लोकसभा चुनावों को देखते हुए पिछले कई दिनों से इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों का आपस में आरोप प्रत्यारोप सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीजेपी की ओर से खिलाड़ी देवेंद्र झंझिया को राहुल कस्वाल के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि विधानसभा चुनावों में भी चूरू की राजनीति काफी चर्चाओं में रही। उस दौरान विधानसभा चुनावों में इस सीट से बीजेपी की ओर से राजेंद्र राठौर ने चुनाव लड़ा। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव हार गए थे और हार का सारा ठीकरा राहुल कस्वाल पर फोड़ दिया था। राजेंद्र राठौर ने बिना नाम लिए राहुल कस्वाल को जयचंद बताया था। उन्होंने कहा था पार्टी में ही कुछ ऐसे जयचंद पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। खैर वो बात गुजर गई। हालांकि अब राहुल कस्वाल की बात की जाए तो राहुल कस्वाल ने बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। ऐसे में राठौर और कस्वाल का लगातार एक दूसरे पर वार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को चूरू के भाजपा में राहुल कस्वाल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिर से काका को किया याद और साथ ही आरक्षण को लेकर भी बोले राहुल कस्वाल। चुनावी सभा में क्या कुछ कहा कस्वाल ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। 2024 का सबसे बड़ा चुनाव 19 तारीख को अपन वोट डालने जा रहे हैं। साथियों, जिन परिस्थितियों में मैं आपके बीच में हूं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर चले थे और जो साथ इंडिया गठबंधन ने दिया है, मैं तहे दिल से आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बलवान भाई साहब का, कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेतृत्व का। और जो एक बहुत अच्छा और साफ सुथरा हमने चुनाव लड़ा। जो हमारी सोच रही है, मैंने हमेशा एक बात कही, मैंने आज भी रतनगढ़ के मंच से एक बात कही है और आज फिर दोहराना चाहूंगा भादरा की इस धरती से। पर चुनाव इतना बढ़िया लड़ा गया है और कांग्रेस के सभी नेतृत्व और इंडिया गठबंधन की सभी टीम हर मंच पे जब हम गांव-गांव गए हैं, हमने कोशिश यही करी कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की सभी पंचायत हेडक्वार्टर पे हम पहुंचे। मैं नहीं तो मेरे पिता श्री राम सिंह जी पहुंचे हैं और कुछ जगह हमारी माता श्री कमला जी पहुंचे हैं, पर हमने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके वोटों से अपील करी है। और जो नेतृत्व बैठा है आज हमारे साथ में, सभी ने मंच से गरिमा बनाए रखी है। किसी के साथ हमें किसी के बारे में अनर्गल शब्द नहीं कहे, किसी के बारे में घटिया शब्दावली का यूज नहीं किया गया, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कहेगी। और मैं समझता हूं कि ये ही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने, मैं जब नया नया इस पार्टी में आया था, इस गठबंधन का हिस्सा बना था, मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे, पर मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कहीं बाहर से आया हूं। घर का सदस्य मानकर घर की तरह आप लोग चुनाव लड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बलवान भाई साहब आपको और पूरी टीम को कि जिन्होंने मुझसे आगे बढ़कर इस चुनाव को अपना चुनाव माना और इस चुनाव के अंदर बहुत बेहतरीन मेहनत करी है। अपने चुनाव में भी शायद इतनी मेहनत नहीं करी होगी। आपकी तरफ से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भी अपने बलबूते के ऊपर अपने पैर लिए अपना मेहनत करी और एक बहुत बेहतरीन चुनाव हम लड़े हैं। साथियों, ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। चूरू लोकसभा की जनता एक सांसद चुनने के साथ साथ में एक बहुत बड़ा इस चुनाव के मार्फत से हम देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया की सभी मीडिया
अपने इस चुनाव के ऊपर नजर लगाए बैठी है। सबके मन में एक ही बात की उथल पुथल है कि चूरू में क्या होगा, चूरू में क्या होगा। एक काल चूरू में 4 लाख पार जाओगे, यो होगा मन में पता है। जो आवाज हमने उठाई है, एक सोच के लिए उठाई है। चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं, हमने बहुत से चुनाव लड़े हैं और आपके आशीर्वाद से भादरा ने तो हमेशा वो मान सम्मान दिया जिसके बारे में जितना कहूं उतना कम है। प्रजातंत्र का जीता जागता कोई स्वरूप है तो ये भादरा की जनता है, जिन्होंने मेरे पिता के 5 साल की अथक मेहनत के ऊपर मुझे 72,000 की लीड दी, तो भादरा तहसील ने दी है। और सिर्फ लोगों के सुख दुख में पहुंचकर, लोगों के साथ कनेक्ट बनाकर, लोगों के बीच में रहने से लोगों का मन जीता गया है और लोगों ने उसका भरपूर आशीर्वाद दिया। और एक बार नहीं, 2-2 बार लगातार दिया और तीसरी बार की तैयारी चल रही है, ये मुझे लगता है। और इसी यही खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि आपके बीच में, कि आपके साथ, आपके सुख दुख में शामिल रहने वाला व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी आपकी पसंद होती है, वो उसको आप चुनकर MP और MLA बनाते हो। पर ऐसी व्यवस्थाएं बैठ जाती हैं जहां लोग थोपने का काम करते हैं। उस अपने थोपने को चैलेंज किया है। कोई प्रजातंत्र में आगे बढ़ेगा, आपका नेतृत्व करेगा और आगे बढ़ेगा तो वो आपके आशीर्वाद से बढ़ेगा, किसी काका क्या चमचागिरी करने को नहीं बढ़ेगा। इस मकसद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और यही बात सोचकर मैंने ये बड़ा मजबूत कदम मेरी जिंदगी का उठाया। ये आसान नहीं था ये फैसला लेना, बहुत सोच समझकर सोचा इस बात को, 10 बार नहीं 50 बार सोचा कि समस्या आएंगी और बहुत ज्यादा समस्या आ सकती हैं, आगे भी आ सकती हैं। क्योंकि भाजपा में तो लोग जाता दिखे, आ तो कोई कौन दिखे, हिम्मत हारा बायड़े करी है और सिर्फ वह बात के लिए करिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। साथियों, इसका ये मतलब ये नहीं ये चुनाव खत्म भी हो जाएगा, एक विधायक, एक सांसद, हम सांसद बन भी जाएंगे, पर इसका जो संदेश है वो आने वाले बहुत लंबे समय तक पड़ता, ये मेरा मानना था। इसलिए मैंने ये मजबूती कदम उठाया। लोग परिभाषा बदलना चाहते हैं चुनावों की, लोग आपकी सोच के ऊपर सोच रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाते कि वो क्या सोच रहे हैं। अगली बार थारो उम्मीदवार कर्नाटका आते थे, उन वोट गिरना पड़ता, थारी हवा पानी मिट्टी ने कोई समझ नहीं आदमी को पाते। लोगों का अहंकार, लोगों का घमंड, लोगों का इतना हावी हो जाता कि आप एक आम जनता में बैठा हुआ एक आम आदमी समझ नहीं पाता। पर प्रजातंत्र की ताकत ही यही है और इस ताकत को बरकरार करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपका भाई हमेशा चुकाने के लिए तैयार रहेगा। इसी बात के लिए मैंने ये बात उठाई थी। मैंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमेशा विकास को अपना एजेंडा बनाया। हमने बेहतरीन काम कराए। हम सिर्फ एक विचार के साथ चल रहे थे कि जिस तरह मजबूती के साथ में किसान भाइयों का बीमा का मुद्दा हो, चाहे नई रेलगाड़ियां चलानी हो, चाहे नई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हो, चाहे स्कूलों में कमरे बनाने हो, गांव में मोबाइल टावर्स खड़े करने हो, नए पोस्ट ऑफिस, बैंक्स खोलने हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना हो, एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक हम चूरू में लेके आए, चाहे वो खोलना हो। मकसद राजनीति के अंदर यही होता है कि एक सांसद और एक विधायक मुझसे बहुत पूछते हैं कि जब विचारधारा क्या रही है, एक विचारधारा के साथ आप जुड़े रहे हो इतने साल तक, अभी नई विचारधारा में आए हो। मैं कहता हूं जनता का विकास हो, जनता का भला हो, जनता के सच्चाई ईमानदारी के साथ सेवा करो, उससे बड़ी विचारधारा धरती पे कोई नहीं होती। और यही पद इन्हीं के लिए बने, मैं इस विचारधारा को ही मानता हूं और इसी बात के लिए मैं खड़ा रहा हूं। एक व्यक्ति के कारण ये शुरू हुआ 15 साल से ये लड़ाई है। काका का खाज ही मारे, कह बात की खाज ही काकर खुद ने कौन पतो। मैं 20 दिनों के अंदर काका खास तो बता देते हैं, तू तेरे काम मकसद में कामयाब तो थे, हो गया कि थे हमारी टिकट कटवा दी, पर वह खाज के जनता ने वह खास तो बता दो। ये काका जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये आज आपके भी घर में घुस गए हैं और इसका असर आपको दिखेगा आने वाले 4 साल में। अभी दिखा नहीं है इतना ज्यादा, पर दिख जाएगा, क्योंकि इन लोगों की मानसिकता हमेशा दबाने की रही है, कुचलने की रही है, डराने धमकाने की रही है। और मैं मानता हूं प्रजातंत्र के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो किसी न किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए हम खड़े हुए हैं। ये लोग आज भी इस मंशा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को ट्रांसफर करवाना, 100 बच्चों का ट्रांसफर हुआ, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रख पाया। आज भी सरपंचों को खुलेआम डराया जाता है कि थाने 4.5 साल काटना कोनी के, माइक पे बोलने की चीजा कोनी हुआ, पर इन लोगों ने माइक से बोलकर आप लोगों तक संदेश देने का काम किया है।
कि हम बैठे हैं तो हम आपको डरा धमका के रखना चाहेंगे। और काका ने तो हद ही पार कर दी जब नाका खोलने की बात कर ली। काको को नाको लागेगो जब दारू की लकड़ी की डीजल की गाड़ियां निकलेगी काको कड़वाओगो। यो भी वक्त आन लाग रहे है। और देखो थे कि जमानों आगे प्रजातंत्र के अंदर 30-30 साल लोग इस प्रजातंत्र में पद लेने वाले आदमी आज खुले मंचों से यह आह्वान कर रहे हैं कि थाने दारू की गाड़ी काटनी है क्यों काटनी। या ना सोचिए चूरू की बात कर रहे हैं, वह चूरू लोकसभा की बात कर रहे हैं। वह थाने भी यह चीज के धमकाऊंगा कि दारू की डीजल की लकड़ी काटनी गाड़ी काटनी है तो काकाऊ संपर्क करना पड़ेगा कि आप बात न सहन कर सका के यह बात सहन को नहीं हो। भाई ये चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है, एक सांसद को बनाने का नहीं है, ये चुनाव उससे पार का है। ये चुनाव हमारे प्रजातंत्र को, हमारे आत्मसम्मान को, हमारे स्वाभिमान को बचाने का चुनाव है। इसलिए आपका भाई खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर और हम इसको इनको दिखा के जाएंगे कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र जिंदा है और जनता अपना फैसला जब 19 तारीख को सुनाएगी तो काका कन काम बात कुछ नहीं पाओगे। साथियों, बहुत से मुद्दे रहे हैं। एक 400 पार का नारा दे दिया भाजपा ने और इस 400 पार के नारे से जो भय का माहौल बना है क्षेत्र के अंदर, ये दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे साथी आपको बता रहे थे ये 400 पार करते करते ऐसी हालत पैदा कर दी कि लोग एक अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। ये अनिश्चितता इतनी बड़ी है कि इस अनिश्चितता के साथ में हर आदमी के मन में भय बैठ गया कि 400 पार करूँ क्यों रहा हो, काम तो 272 में चाल जा, पर मानने कौन ला रहे बिरन के करना चाहवा है। ऊपर से 2 लोग और कह गया, 2 सांसद कह गया इनका प्रत्याशी कि सांसद 400 पार कर दिए तो संविधान में संशोधन कर देगा। या छोटी मोटी चीज ना मान लिए थे, थाने लगे कि क्योंकि चुनाव दिल्ली को है, ये चुनाव विधान लोकसभा को है, एम गांव के काम शायद कम पड़ेगा पर एम कोई सी गलत नीति बन जा तो थारे आने वाले 15 साल तक 20 साल तक बच्चा ने बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। कोई बात को नहीं कि 4 तारीख में जब रिजल्ट आओगे 6 तारीख में सुबह थे रात में टीवी खोलोगा 9 बजे तो थाने पतो लगेगा आज से चुनाव बंद और थे गया। कोई सरपंच को नहीं, कोई बीडीसी को नहीं, कोई जिला परिषद को नहीं, कोई एमएलए को नहीं, एमपी को नहीं। 400 पार को मतलब ये हुआ है या भी हो सके कि थे टीवी खोलो एक दिन 9 बजे हम पतो चल है काल से आरक्षण बंद क्या करेंगे भाया। क्योंकि 400 को मतलब सरकार बनाने को नहीं, 400 को मतलब यू है कि कुछ ऐसा करना जो जनता के हित में तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता का विषय है, जागना पड़ेगा आप सभी को और सोचना पड़ेगा 10 बार। ये चुनाव नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी एक लड़ाई की बात कर रखी है, अपने को पता नहीं चल पा रहा कि करना क्या चाहते हैं। इसलिए हम सब ने मजबूती से साथ में एक इंडिया गठबंधन बना है। आम आदमी पार्टी से लेकर सीपीएम और आरएलपी, हनुमान भाई साहब लड़ रहे हैं चुनाव, सब ने मिलकर एक बिड़ा उठाया है और मन तो न्यू लगन लग रही है कि 400 में रोड़ो पड़ गया पर अपना 272 पार करने की बात बंद लसका है। जय हिसाब हूं चालिया 25-0 चाला करती, अब आजकल 15 सीट कांग्रेस की बोलने लगी है और चुनाव 26 न पड़ेगा न। जब इंडिया गठबंधन की 15 सीट आ जाए तो कोई बड़ी बात ना मान लियो थे। तो भाइयों लोग जो आप लोग बैठे हुए हो, कई लोगों ने इस बारे में शायद मन ही नहीं बना रखा होगा। वह चुनाव के अंदर इस बात ने समझने को नहीं, एक चुनाव और मान के बैठ गए हैं। यो एक और चुनाव कौन है भाइयों, यो देश को सबसे बड़ा चुनाव है और कुछ तो अपन ने ऐसा किया ही है जो सारी मीडिया देश की अपने चूरू में आन लाग रही है, अपने बहादरा में आन लाग रही है, अपने नौर में आन लाग रही है। मैं थाने सारा कहूँ ठंडे दिमाग से सोच के जरूर देखियो। ये आवाज जो उठाई है, ये आवाज आपके आने वाले बच्चों के कल के भविष्य के लिए उठाई है, ये किसी एक पद की लालसा के लिए नहीं उठाई गई है। ये बहुत लोग आपको भ्रमित करने की बात करेंगे। मैं ऐसे माहौल के अंदर आप सबका सहयोग मांगने आया हूँ। मेरे अल्पसंख्यक भाई सब बैठे हुए हैं, आप साथी बैठे हुए हो, सभी हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हुए हैं, मेरे सभी व्यापारीगण, सभी छोटे मोटे हमारे हम जितने भी समाज 36 कौम के लोग बैठे हुए हो, मैं सबसे एक ही आह्वान करता आया हूँ, एक साफ सुथरी राजनीति करने का काम किया हमने हमेशा। भाई से कभी भाई को लड़ाया नहीं, सबको जोड़ कर चले हैं। कभी तेरी मेरी करी नहीं जिंदगी में आज तक किसी के बारे में भी। पिताश्री का साफ सुथरा राजनीतिक जीवन रहा है।
पर लोगों की मंशा रही नहीं है। जब किसी भी कोई की ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग काटने की कोशिश करते हैं। 2014 में पिताजी का राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया तो इसी काका ने किया, 19 में किया तो इसने कोशिश करी, काका कामयाब नहीं हुआ, 24 में कामयाब हो गए। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, आने वाला कल हमारे बच्चों का सुरक्षित नहीं। अहंकार और घमंडी लोगों के से लबालब लोगों के हाथ में अगर राज चला गया तो लोगों को बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। इसीलिए आपकी आवाज़ उठाइए और 36 कौम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आने वाली इस 19 तारीख को हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर माने थारो आशीर्वाद दियो और मारला जो हमेशा बादरा मारो लाड प्यार राखता आया हो। थाने भी एक बात कहना चाहूँगा, मैं स्पेशली ध्यान राखियो, अपर लो निशान बदल गए, हाथ को हो गए है कल।